नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार वालों को नए साल का तोहफा दे दिया है। साथ ही बिहार के गरीबों और किसानों के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं की गई, तो वहीं बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार की गई है। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकती है। बिहार के गरीबों को आवास दिया जा रहा है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के हर गरीब को आवास मिलेगा। देखिए, पीएम आवास योजना के लिए बड़ी खबर है। अब गरीब को आवास के लिए इंतजार नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल जितने भी लोग हैं उन सभी को आवास शीघ्र दिया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 1996 से पूर्व बने जीर्ण शीर्ण आवासों में रह रहे गरीब परिवारों को भी आवास मिलेगा। यानी 1996 के पहले जिनको भी आवास मिला है, यदि वो अब टूट फूट गया है या रहने लायक कंडीशन में नहीं है, तो सरकार फिर से उनको आवास बनाने के लिए पैसे देने वाले हैं। सरकार ने बिहार के गरीबों को आवास देने के लिए 3 अरब 53 करोड़ 25 लाख 93 हजार रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। तो एक तरफ जहां पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मिलेगा, साथ ही बिहार सरकार अपने स्तर से बिहार के 38,000 गरीब परिवारों को सीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास देने वाले हैं। पहले नीतीश कुमार की सरकार ने सिर्फ 7,939 आवास बनाने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन जिस तरह से बिहार में गरीबों की संख्या सामने आई है, उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि हम अपने स्तर से भी 38,000 गरीबों को सीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास देंगे। तो वैसे भी अभी चुनाव का समय आ रहा है, गरीबों के लिए एक सुनहरा मौका है। जरूर ही अप्लाई कीजिएगा, आपका आवास बन सकता है। कहते हैं कि प्यार में ना तो जाति देखा जाता है ना तो धर्म, और सरकार भी, बिहार सरकार भी अंतरजातीय शादी को बढ़ावा देने के लिए जो अंतरजातीय शादी करेंगे उनको 2.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि देगी। सोचिए ना, अगर आप शादी करें और सरकार आपको इसके लिए रुपए भी दे, वो भी 2.5 लाख रुपए, तो आप क्या कहोगे? सरल भाषा में 5 अंगुली घी में ही कहा जाएगा। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा है। कंडीशन ये है कि वर वधू दोनों बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों में से कोई, यानी लड़का या लड़की, दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। दूसरा पक्ष ओबीसी या सामान्य जाति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि कोई तुरंत आवेदन नहीं करते हैं तो 1 साल तक का समय दिया जाता है। शादी के 1 साल के अंदर भी आप आवेदन करते हैं फिर भी लाभ मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो नगद आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। बाकी जो 1 लाख रुपया होगा वो 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा। यदि आपका रिलेशन 3 साल तक ठीक ठाक बना रहा तो 3 साल के बाद ब्याज के साथ आपको राशि दी जाएगी। ठंड से थोड़ी सी राहत मिल गई थी, है ना? लेकिन अब ये राहत नहीं रहने वाली है, क्योंकि फिर से बारिश होने वाली है। फिर से बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अभी से ही चेतावनी जारी करते हुए कह दिया कि नए साल के जश्न में बारिश डाल सकती है खलल। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट, किसानों को भी सुझाव दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे बिहार में 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी के बीच बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां तक बताया है कि 29 दिसंबर से ही हल्की बारिश की शुरुआत हो जाएगी और बादल छाए रहेंगे। 2 से 4 जनवरी के बीच पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से राज्य के किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने खरीफ फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, ताकि पानी और नमी के कारण उनकी फसल सुरक्षित रहे। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम की है, बाकी बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। आए दिन बिहार में शराब के बड़े बड़े ट्रक पकड़े जाते हैं। कई पुलिस वाले भी शराब तस्करी में पकड़े गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि अब खुद सरकार के ही लोग बिहार में शराबबंदी को खत्म करना चाहते हैं।
जीतनराम मांझी के बाद अब कांग्रेस ने भी मांग कर दी है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी कानून पर विचार करने के लिए फिर से हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाए और सभी दलों से राय लिया जाए। यदि सभी दल ये चाहेंगे कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए तो नीतीश कुमार जी अविलंब शराबबंदी को खत्म करे। देखिए, कांग्रेस एमएलए प्रतिमा दास ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद पूरे बिहार में शराब बिक रहा है। शराब माफिया की ओर से पुलिस पर जानलेवा हमला हो रहा है। आए दिन ये भी देखने को मिलता है कि शराब के धंधे में कई पुलिस वाले भी लिप्त हैं। शराब माफियाओं से पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने यह भी कहा कि बिहार में कुछ अधिकारियों और पुलिस वालों की वजह से ये कानून ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री के सामने अधिकारी सिर्फ अच्छी बात करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। अतः नीतीश कुमार जी को जल्द से जल्द शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए और सर्वदलीय बैठक में सभी दल जो निर्णय लेंगे वो पालन करना चाहिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अब जमीन मापी करवाने के लिए नहीं लगाना होगा दफ्तरों के चक्कर। आपको अमीन भी खोजने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। खुद आपके यहां अमीन आएंगे और जमीन की नापी करके जाएंगे और सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। राजस्व विभाग ने लॉन्च कर दी है ई मापी पोर्टल। देखिए, बिहार में अब जमीन की मापी करवाने के लिए आपको अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए एक पोर्टल यानी एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे आवेदन करके अपने जमीन की मापी करवा सकेंगे। आप जरा विभाग का ये वेबसाइट भी नोट कर लीजिएगा। ये वेबसाइट है www.emapi.bihar.gov.in। इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आवेदन और उचित फीस देकर अधिकतम 30 दिनों के अंदर अपने जमीन की मापी आप करवा पाएंगे। और यदि कोई तत्काल मापी करवाना चाहते हैं तो तत्काल मापी करने के लिए आपको 2 गुना शुल्क देना होगा। और साथ ही सुनिए, सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों या व्यक्तियों को बंदोबस्त या आवंटित किसी जमीन की मापी बिल्कुल ही फ्री में करवाई जाएगी। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा कि हर साल आएगी 50,000 वैकेंसी। के पाठक ने कहा है कि हर साल जो शिक्षक डिग्री लेंगे उन्हें हर साल सरकार नौकरी देने का भी काम करेंगे। इसके लिए प्रत्येक साल अगस्त के महीने में 50,000 वैकेंसी निकाली जाएगी शिक्षकों की। के पाठक जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि हर साल डिग्री लेने वालों को अब प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगी। तो शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, बिहार के सभी शिक्षकों की नौकरी लगेगी। पूरे देश में फिर से कोरोना विस्फोट हो गया है। कोरोना ने फिर से कहर ढाना शुरू कर दिया। कर्नाटक में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ने कहर ढाकर रख दिया है। लगातार केसेज बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 628 से भी ज्यादा मामले सामने आ गए। बिहार में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रोहतास में 10 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। तो इधर केरल में भी कोरोना विस्फोट हुआ। अब तक 115 नए मामले केरल में सामने आ गए। बिहार सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। अस्पतालों में बिना मास्क के एंट्री भी अब नहीं मिल रही है। साथ ही किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना जांच का सर्टिफिकेट दिखाओगे तभी हॉस्पिटल में किसी का जांच होगा। ऐसा बिहार के सरकारी अस्पतालों में एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि कुछ अस्पताल अभी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार सख्त होते जा रही है। जिस तेजस्वी यादव ने जनता से वादा किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे, आज वही सरकार डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिए हैं।
बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन इसमें दूसरे राज्य वालों को नौकरियां मिल रही है। बिहार के युवाओं का हक आज दूसरे राज्य वालों को दिया जा रहा है। अब फिर से युवा हंगामा करने लगे हैं और नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार की नौकरी बिहार वालों को मिलना चाहिए। और अभी एक भोजपुरी गाना काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बोल हैं कि आई हो दादा कैसन नीतीश जी के नेचर बा, बिहार वाला मजदूरी करे यूपी वाला टीचर बा। अब बिहार के युवा सवाल कर रहे हैं सरकार से कि इलाका हमारा, सरकार हमारी, फिर नौकरी क्यों बाहरी को। बिहारी सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब हमें दूसरे राज्य में नौकरी नहीं दी जाती है तो आखिर बिहार में दूसरे राज्य वालों को नौकरियां क्यों दी जा रही है। बिहार के युवा लिख रहे हैं कि हमारा भी समय आ रहा है, चुनाव में बता देंगे सरकार को, यदि डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं करेंगे तो इस सरकार को हम वोट ही नहीं देंगे। युवा कह रहे हैं कि जॉब हमारी जब बाहरी को दे देंगे तो ये सरकार वोट भी बाहरी लोगों से ही ले ले, हमसे उम्मीद ना रखे।